राम मंदिर को लेकर विपक्ष बार बार चारों शंकराचार्यों का भी नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहा है। यह माहौल बनाया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से नहीं हो रही, इसीलिए चारों शंकराचार्य नाराज हैं और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना ली। यह भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के प्राण प्रतिष्ठा करने से भी शंकराचार्य नाराज हैं कि मोदी जी काहे करेंगे भाई, जबकि सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान रखने वाले अलग अलग शंकराचार्य इस बात का खुद खंडन कर रहे हैं कि वो राम मंदिर को लेकर नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार से नाराज हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, खूब आपके पास भी मैसेज आ रहा होगा कि बताइए शंकराचार्य नहीं जा रहे और ऐसे कार्यक्रम में जाएंगे हम लोग क्यों? क्योंकि जो नहीं जा रहे हैं उनको कुछ तो बहाना बनाना है, तो शंकराचार्य के ऊपर डाल दिया। शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि अरे भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है। टाइम्स नाउ ने भारत को दिए खास इंटरव्यू में द्वारका पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती ने बताया कि नाराजगी जैसी कोई बात ही नहीं है। सभी शंकराचार्य राम भक्त हैं, मंदिर निर्माण चाहते हैं। उन्होंने यह भी माना कि देश में कोई भी सरकार रहती तो उसके प्रमुख राम मंदिर के उद्घाटन पर जाते ही जाते। सुनिए शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। यह जो कार्यक्रम है राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के द्वारा आयोजित है और इस समय देश की कोई भी सरकार होती उस सरकार को उसमें शामिल होकर के व्यवस्था करनी ही होती है। ये सरकार का शासन का उत्तरदायित्व है कि वहाँ कई तरह की व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। तो राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने जो निर्णय लिया होगा वो धर्मशास्त्र के अनुसार ही लिया होगा। तो वो देखने की बात होगी कि रही दर्शन की बात, तो दर्शन करने तो सभी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं और जनता भी जाएगी दूसरे दिन से, 23 तारीख से तो सभी जाएंगे। केवल लाइन ऑर्डर इत्यादि व्यवस्था में अव्यवस्था ना हो, ये तदर्थ 22 तारीख में निश्चित लोगों का आमंत्रण दिया गया होगा। तो इन सब बातों का कोई तात्पर्य नहीं है। अब सत्येंद्र दास जी ने कहा है तो वो वहाँ निवास कर रहे हैं और बहुत दिनों से वहाँ बहुत समय से, कई वर्षों से प्राचीन, हम जानते हैं, हम मिले हैं उनसे, वो भी हमसे मिले हुए हैं। अब वो तो साक्षात उसके गवाह हैं, आई विटनेस जिसे कहते हैं कि कितना निर्मित हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो जो बात उन्होंने कही है, अगर पूरा निर्माण हो चुका है तो उचित है करना। शंकराचार्य को आपने खुद सुन लिया, खुद कह रहे हैं कि भैया वहां सिक्योरिटी का इशू है इसलिए ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया। शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि हम में कोई नाराजगी नहीं है। शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि किसी की भी सरकार होती तो उसका प्रमुख जाता ही जाता कार्यक्रम में। इसी तरह से श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ महाराज की तरफ से भी कुछ दिन पहले यह बयान जारी करके साफ किया जा चुका है कि शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ना तो कोई नाराजगी जताई है ना कोई ऐतराज किया है। यह केवल कुछ लोगों का फैलाया गया झूठ और प्रोपेगेंडा है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि ऐसे दुष्प्रचार पर ध्यान न दें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कोई बाधा न आए, इसके लिए भक्त राम तारक मंत्र का जाप करें। उन्होंने मंत्र भी बता दिया क्योंकि वो देख रहे हैं कुछ लोग बाधा डालना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा राम तारक मंत्र का जाप कीजिए। लेकिन लोगों को अंदर से इतना लहर गया है ना कि कैसे नरेंद्र मोदी मंदिर बना दिए, कब कैसे आप पूछेंगे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कैसे नरेंद्र मोदी रामलला को गोद में लेके जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये सब उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है और खुद जाना नहीं है एक वर्ग विशेष के वोट के लिए। तो क्या करें, तो इस पे डालो तो उस पे डालो। शारदा और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्यों ने तो क्लियर कर दिया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से उन्हें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक और शंकराचार्य के बयानों के आधार पर राम मंदिर के विरोध का माहौल बनाया जा रहा है। ये शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद, जिनका कहना है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के मुताबिक नहीं हो रही। लेकिन कुछ लोग ये अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में कह रहे हैं कि वो तो पीएम मोदी का आज ही नहीं पहले से विरोध करते आए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद 2014 से ही नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहे। 2018 में काशी कॉरिडोर के बनने के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि औरंगजेब ने जो किया वो मोदी कर रहे हैं। 2019 में भी अविमुक्तेश्वरानंद ने पीएम मोदी का विरोध किया था। अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में माना जाता है कि वो कांग्रेस के करीबी, इसलिए कई लोग अब ये मानते हैं कि राम मंदिर को लेकर उनकी जो राय है वो मोदी विरोध से प्रभावित लग रही, क्योंकि बाकी शंकराचार्य को तो नहीं है दिक्कत। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात उठाकर जो विरोध किया जाता है उन बातों को तो खुद संत समाज ही खारिज कर रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि जिस गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे वो बन गया है, बाकी मंदिर आगे बनता रहेगा, इसमें दिक्कत क्या है।
एक बार आप रामभद्राचार्य जी को सुनिए, फिर ये अधूरे मंदिर को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है उसका सच भी आपको बताता हूं। शास्त्र के अनुसार यही है। गर्भगृह में राम जी गर्भगृह का मंदिर पूरा हो गया, इससे भगवान स्थापित हो रहे हैं, अब ऊपर बनता रहेगा। और पुनर्वसु नक्षत्र भी है, त्रेता की छाया है, बहुत उचित है। और प्रधानमंत्री उसके लिए केवल दुग्ध आहार कर रहे हैं, अन्न नहीं लेंगे। 11 दिन तक वो अन्न नहीं ले रहे हैं। क्या ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा आपने? राम मंदिर को लेकर अब एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, क्योंकि ये पिछला फेल होता है तो ये लोग नया निकाल के लाते हैं कि राम मंदिर तो वहां बन ही नहीं रहा है जहां रामलला प्रकट हुए थे। राम मंदिर तो 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। अब ये नया नाटक शुरू किया गया है। अब जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें सच क्या है, ये आपको आज पाठशाला में मैप के जरिए बताता हूं, क्योंकि कुछ लोगों का दावा है कि बाबरी ढांचा जो था, जो गिराया गया, वहां तो बन ही नहीं रहा है राम मंदिर, उसके 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं, जरा तस्वीरें डालिए, आपको साफ साफ नजर आएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जरा इस तस्वीर को पहले देखिए जो आपको दिखा रहा हूं। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये 70 एकड़ जमीन है, 70 एकड़ जमीन। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ऐसा ये वाला, ये हिस्सा जो मैंने लाल से किया, इसको जूम करके दिखा रहे हैं ना, ये 2.77 एकड़ की विवादित जगह है। और ये आप देखिए, ये 3 आपको गुंबद मैंने दिखाए, ये दिखा रहे हैं, जरा इसको जूम करके दिखाइए। ये 3 गुंबद हैं जो बाबरी ढांचे के थे। अब एग्जैक्टली राम मंदिर जो बन रहा है वो इसी जगह पर बन रहा है बॉस। और आप कहेंगे कि ये कैसे मैं कह रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। अब दूसरी तस्वीर डालिए कि कहां पर ये मंदिर बन रहा है, उसको लेकर ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये एक और मैप है, इसको भी जरा समझिए। ये जरा जूम करके दिखाइए। यहां पर सीता रसोई, यहां देखिए राम चबूतरा, और ये पूरा विवादित स्थल। और मुख्य गुंबद जो बाबरी मस्जिद का था, ये जो आप वाई लिखा हुआ देख रहे हैं, यहां पर मुख्य गुंबद था, यहीं पर रामलला प्रकट हुए थे। अब ये देखिए, ये जो विवादित एरिया है चौकोर वाला, ये आप देख लिया, और ये एरिया बीच में यहां पकड़ के रखिए, यहीं पर रामलला प्रकट हुए थे कहा जाता है। अब तीसरी तस्वीर डालिए जहां पर राम मंदिर बन रहा है। ये देखिए तीसरी तस्वीर, ये रामलला का जो मंदिर बन रहा है उसका मैप है। और ये जो मैंने आपको शुरू में तस्वीर दिखाई थी, ये एग्जैक्टली वही चीज है। देखिए, ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये वही उसी एरिया में जो मैंने आपको मैप दिखाया था, ये वही एरिया बना हुआ है। और इसमें ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये है राम मंदिर। ये जो मैंने लाल से किया, ये राम मंदिर बन रहा है। यानी राम मंदिर एग्जैक्टली उसी जगह पर बन रहा है जहां पर बाबरी ढांचे का सेंट्रल डोम था। यानी जहां पर वो 3 जो गुंबद थे बाबरी ढांचे के, जो बीच वाला गुंबद था, वो बीच वाला गुंबद इसी बिल्कुल जगह पे था जहां राम मंदिर बन रहा है। और आप सोचिए लोग झूठ क्या फैला रहे हैं कि 3 किलोमीटर दूर बना रहे हैं। बताइए, झूठे बाबरी ढांचा तोड़वा दिया और ये वो। मतलब जिसके मन में जो आ रहा है, षड्यंत्र रचो, झूठ फैलाओ, भ्रम भरो, लोगों के अंदर जो है इतनी खुशी है, इसको नष्ट कर दो। इन तीनों तस्वीरों को अगर आप एक साथ देखेंगे, आपको क्लियर कट समझ में आएगा। अब इन तीनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। ये तीनों तस्वीरें आपको एक साथ दिखा रहा हूं, इसको देखिए। ये बाबरी मस्जिद यहां हुआ करती थी, जूम करके दिखाइए भैया। ये बाबरी मस्जिद यहां हुआ करती थी, ये विवादित एरिया में। यही वो विवादित एरिया है जहां पर मुख्य बीच वाला डोम हुआ करता था और यहीं रामलला प्रकट हुए थे। और ये नीचे तीसरा देखिए, एग्जैक्टली ये देख रहे हैं ना, ये मैप का एरिया देखिए ऊपर से जिस तरह का बना हुआ है, वही एरिया यहां पर है। और यहां राम मंदिर ये जगह पे बन रहा है जहां पर ये सेंट्रल डोम था, ये सेंट्रल डोम। यानी आप तीनों तस्वीरों को एक साथ देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली उसी जगह पर ये राम मंदिर बन रहा है।